हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तृष्णा चक्रवर्ती एंड तुम देख रहे हो मेरे साथ माई सेल्फ ऋषि। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम लोग को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ एनसीईआरटी का, जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड इस टॉपिक में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी होते हैं, तो इन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। आई विल टेक जस्ट योर फ्यू मिनट्स टू मेक दिस टॉपिक क्लियर। तो चलो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है? अब सिंपली मैं बोलूँ तो कार्डियक साइकिल पे जाने से पहले हमें कार्डियक साइकिल का मतलब समझना पड़ेगा। तो कार्डियक साइकिल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन वन बीट। यानी कि हमारा जो ये धक धक दिल होता है, ये एक एक बीट पे जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। मतलब नहीं समझे तो ठीक है, मैं समझाती हूँ। चलो अब देखो, यहाँ पे हमारे पास एक हार्ट है, ठीक है। ये एक हमारे पास एक हार्ट है, यहाँ पे रहता है हमारा लंग्स और यहाँ पे रहता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स। इससे समझो, लंग्स है यहाँ पे है बॉडी ऑर्गन्स हमारे पास, ठीक है। अब लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है, ठीक है। और लेफ्ट ऑरिकल में जाने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से यही ब्लड बॉडी ऑर्गन्स तक जाती है, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, बॉडी ऑर्गन्स के पास जो CO2 रिच ब्लड होता है वो कहाँ पे जाता है? राइट ऑरिकल पे जाता है, ठीक है। अब राइट ऑरिकल से क्या हो रहा है, ये लाइट वेंट्रिकल में आ रहा है और वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ये कहाँ पे जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी थ्रू आउट द बाद लंग्स पे जा रहा है और लंग्स में अल्टीमेटली क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। ये तो बात हो गई कि ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है। अब देखो, तुम्हें पता है कि ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है, हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है। इतना जान के रखना कि ये जो कार्डियक साइकिल है ना, इसका मतलब सिंपल है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक बीट पे, एक बीट धक धक, ये जो एक बीट हुआ, इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है उसी को हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब इसकी तो एक आवाज़ होती है ना, तो उस आवाज़ का नाम क्या है? इस आवाज़ का नाम है लब और डब। तो ये जो तुम्हें बॉलीवुड वाले पागल बना रहे हैं ना बैठ के कि धक धक हो रहा है, नहीं, धक धक नहीं हो रहा है, लब और डब हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये साइकिल कैसे काम करता है। तो अभी हम लोगों को एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि एक मिनट में तुम्हारे 72 कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं और एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड्स का होता है। कितने सेकंड्स का होता है? एक कार्डियक साइकिल मेरा 0.8 सेकंड्स का होता है। इतना याद रखो अभी के लिए। अब मैं समझाती हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। अब देखो, लंग्स से तुम्हारा जो ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है वो पल्मोनरी वेन्स थ्रू आउट तुम्हारे लेफ्ट ऑरिकल में आता है। अब तुम्हें लेफ्ट ऑरिकल में आते वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेफ्ट ऑरिकल में जब मेरा ब्लड आ गया, तब ये ब्लड क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन तो होगा ना कभी कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो उसके लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है जिसको कहा जाता है एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। अभी इसका मतलब समझना है हमें। सिस्टोल का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो देखो लेफ्ट ऑरिकल में ना क्या हो गया? ऑरिकल सिस्ट्रोल हो गया। क्या हो गया? ऑरिकल सिस्ट्रोल हो गया। तो ऑरिकल का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब इसका प्रेशर बनेगा तो ये वाला दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा ना, पर इस दरवाजे की एक शर्त है। इस दरवाजे का नाम है बाइकास्पिड वाल्व और इस दरवाजे की शर्त है कि मैं सिर्फ वन डायरेक्शन में ही खुलूंगा, यानी कि मैं ब्लड का बैक फ्लो अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है। मतलब कि पानी बहने के लिए, सपोज यहाँ पे ब्लड है ना, ब्लड को जाने के लिए सिर्फ यही रास्ता मिल रहा है, वो वापस यहाँ से यहाँ पे नहीं आ सकता। तो प्रेशर जब बन रहा है तब ब्लड को कहीं पे तो जाना पड़ेगा। ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके वो खुश कि हाँ मैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। फिर से अब क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में मतलब कॉन्ट्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्शन आ गया तब फिर से प्रेशर वाला माहौल बन गया कि आप कहाँ पे भागे भाई। तब उन लोगों को दिखा कि यहाँ पे भी तो ये दो दरवाजे दिए गए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये दो दरवाजे दिए गए हैं, इनका नाम है सेमी लूनर वाल्व। अब इन वाल्व के भी सेम शर्त है जैसे कि बाइकस्पिड वाल्व का शर्त था कि तुम यहाँ से बाहर तो जा सकते हो पर अंदर फिर से नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाल्व ने क्या किया, सॉरी,
ये सेमिलुनर वाल्व ने क्या किया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को सीधा सीधी बाहर भेज दिया बॉडी ऑर्गन्स में। अब सस्पेंस की बात सुनो। पता है साउंड कब होता है? जब दरवाजे बंद होते हैं, खुलने के टाइम पे नहीं होता। सपोज ये कुछ खुल रहा है ना, खुल के अंदर आ रहा है, तो जब ये जो वेल्व्स ओपन होते हैं, ये वेल्व्स ओपन होने के लिए कोई साउंड नहीं होता, पर जब वेल्व बंद होता है तब साउंड होता है। अब मैं बताती हूँ कैसे होता है। देखो पहले क्या हुआ, ऑरिकल का सिस्टोल हो गया। पहले किसका प्रेशर आया? पहले ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन आया। तो जब ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन आया तब क्या हुआ, ये वाला दरवाजा खुल गया, बाइकस्पिड वाल्व क्या हुआ, इन दो के लिए खुल गया। अब ब्लड कहाँ पे गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया ब्लड। ठीक है, अब देखो एक पतीला है, पतीला के अंदर अगर ब्लड इधर उधर करेगा तो नहीं चलेगा ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो हाई प्रेशर बन गया, क्योंकि यहाँ पे भी तो अब कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, तो यहाँ पे भी तो हाई प्रेशर बन गया। हमें क्या पता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कोई भी लिक्विड जा सकता है, ऑस्मोसिस की मदद से हमें यही पता है। तो वो तो वापस इस डायरेक्शन में भी जा सकता था, पर ताकि वो इस डायरेक्शन में ना जा पाए तो यह पाइप का स्पिड ब्लड क्या होता है, क्लोज हो जाता है, और उसकी क्लोजिंग पे एक साउंड होता है जिसका नाम है लब। तो हमें हमारा पहला साउंड मिल गया। ठीक है, किसने बनाया ये साउंड? बाइकास्पिड वाल्व। कब बनाया? क्लोजिंग के टाइम पे बनाया। सिंपल सी बात बोली उन्होंने कि ब्लड, तुम अभी लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाओगे और तुम वापस नहीं आ सकते। ठीक है, अब ब्लड बोला इधर प्रेशर बन रहा है, मेरे को वापस आने दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो पहले ही बोल के भेजा था कि वापस नहीं आ सकते। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, और जब उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया तब क्या हुआ, लब वाला साउंड आया। ठीक है, अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में अब क्या हुआ, ब्लड यहीं पे रह गया, क्योंकि बाइकास्पिड वाल्व में तो दरवाज़ा बंद कर दिया। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इसने बोला ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्लड है वो बोला कि भैया फिर से प्रेशर बन रहा है। अब जब फिर से कॉन्ट्रैक्शन होने लग गया तब सेमिलुनर वाल्व ने कहा कि तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो, पर तुम वापस नहीं आ सकते। तो ब्लड बोला कि ठीक है, मैं यहाँ से बाहर निकल गया। फिर से ब्लड ने सोचा कि यहाँ पे तो प्रेशर बनने वाला है, उससे पहले वो सोचा कि मैं वापस चला जाऊँ क्या। तब क्या किया, सेमिलुनर वाल्व ने भी अपना दरवाज़ा बंद कर दिया जब हमारे पास साउंड आता है डब। ठीक है, ठीक है, चलो मैं तुम्हें फिर से बताती हूँ ये पूरा चीज़ डिलीट करके। माय गॉड, क्या कर दिया मैंने। ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स, अब भी लाती हूँ तुम्हारे लिए डायग्राम। ठीक है, हाँ, तो देखो तुम्हें इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि लंग से मेरा पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में मेरा ब्लड आ रहा है। पहली बार ब्लड आके उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट किया। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, तो यहाँ पे जो बाइकास्पिड वाल्व है, ठीक है, वो क्या हुआ, क्लोज हो गया, और उसकी क्लोजिंग की वजह से यहाँ पे लब साउंड आया। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हुआ, ये जो ब्लड था, ये ब्लड क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकला। तब यहाँ पे एक सेमीलूनर वाल्व भी था, उसके क्लोजर की वजह से डब हो गया। ठीक है, तो यही सिस्टम है पूरा। ठीक है, यहाँ पे एक साउंड आया, यहाँ पे एक साउंड आया, लब और डब आया। ठीक है, फिर वो बॉडी ऑर्गन्स में गया और बाकी की प्रोसेस उसके बाद हुई। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है एक कि आर्ट्रियल सिस्टोल के टाइम पे क्या कोई साउंड हुआ था? जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन आया था, मैं फिर से दिखा रही हूँ, जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन आया था तब कोई साउंड हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन आया तब जब ब्लड अंदर आया तब कोई साउंड हुआ? बिल्कुल हुआ, लब हुआ ना, है ना। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से जब बॉडी ऑर्गन्स के तरफ पूरा का पूरा ब्लड जा रहा था तब कोई साउंड हुआ? हाँ, डब साउंड हुआ। तो अब फैक्टर आता है कि कितने टाइम के लिए हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने टाइम के लिए हुआ। एट्रियल सिस्टोल में कोई साउंड मिला? नहीं मिला। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में तुम्हें साउंड मिला, कौन सा मिला? डब मिला। ठीक है, और जो तुम्हें और एक साउंड कहाँ पे मिला, तुम्हें लब मिला, है ना। उसके बाद तुम्हें डब मिला, तो तुम्हें जॉइंट डायस्ट्रोल के टाइम पे डब मिला। अब क्या उन्होंने बोला कि मैडम हमने बहुत काम कर लिया, तो हम चारों चेम्बर्स रेस्ट करना चाहते हैं। तो ये जो रेस्टिंग फेज होता है ना इन चारों का, उसे हम लोग जॉइंट डायस्ट्रोल कहते हैं। वो कितने सेकंड्स के लिए होता है? वो
0.4 सेकेंड्स के लिए होता है, और ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ये 0.3 सेकेंड्स के लिए होता है। आर्ट्रियल सिस्टोल है जो 0.1 सेकेंड के लिए होता है। यानी कि यहाँ से जब ब्लड मूव कर रहा है 0.1 सेकेंड ले रहा है, यहाँ से जब ब्लड मूव कर रहा है तब वो 0.3 सेकेंड्स ले रहा है, और इसके बाद जब वो पूरा ऑर्गन में काम कर लिया तब वो पूरा का पूरा जॉइंट डायस्टोल करने के लिए 0.4 सेकेंड्स ले रहे हैं। टोटल मिला के देखो तो 0.8 सेकेंड्स का एक कार्डियक साइकिल बन रहा है, जहाँ पे लब और डब इन दोनों के बीच में, मुझे गौर से बताओ, यहाँ से यहाँ पे आने पे हमें पहला लब मिला और लब से डब जाने में मुझे 0.1 सेकेंड्स का टाइम लगा, तो 0.1 सेकेंड्स लब और डब होने में। अब तुम मुझे ये चीज़ बताओ, अगर मैं बोलूँ डब टू लब होने में कितना टाइम लगेगा, कि तुम क्या कहोगे? डब टू लब होने में, डब साउंड से लब साउंड होने में कितना टाइम लगा? तो ये पूरा घूम के जाएगा ना इधर, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली 0.5 सेकेंड्स लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब तुम्हें थोड़ा सा थ्योरेटिक पढ़ा देती हूँ मैं, क्या क्या होता है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे 3 साइकिल्स चल रहे हैं। एक है तुम्हारा आर्ट्रियल सिस्टोल, जो कि मैंने बता दिया तुम्हें कि पहले क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, उसके बाद 0.1 सेकेंड्स का हुआ वो, ठीक है। फिर ब्लड पुश किया वेंट्रिकल में, एवी वाल्व खुल गए, रूट्स ऑफ द ग्रेट वेन्स भी क्लोज हो गया, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है जो कि 0.3 सेकेंड्स का हो रहा है। यहाँ पे एवी वाल्व क्लोज होने के लिए तुम्हें क्या मिल रहा है? लब साउंड मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है। सेमिलुनर वाल्व ओपन कर रहे हैं एंड ब्लड क्या हो रहा है? इजेक्ट हो रहा है, यानी कि ब्लड बाहर निकल रहा है। अब देखो जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है? सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो जाता है, यानी कि डब साउंड आ रहा है। एवी वाल्व ओपन होता है एंड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, जिसका 70% जॉइंट सिस्टोल में होता है एंड 30% एट्रियल सिस्टोल में होता है। अगर एट्रियल डायस्टोल की बात करें तो वो 0.7 सेकेंड्स के लिए हो रहा है, ठीक है। और अगर वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करें तो वो 0.5 सेकेंड्स के लिए हो रहा है, ठीक है। मैं वापस तुम लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने इतनी देर से क्या क्या बक किया। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, ये है आर्ट्रियल सिस्टोल, प्रेशर बना, ब्लड इधर गया, ठीक है। ये आर्ट्रियल सिस्टोल हो गया, यहाँ पे वाल्व ओपनिंग क्लोजिंग में कोई साउंड नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ पे जब आया तब बाइकस्पिड वाल्व क्या हुआ? क्लोज हुआ, तो हमें लब साउंड मिला। इसके बाद जब वो यहाँ से निकलता है, जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल जाता है तब वो क्या हो रहा है? वो ब्लड बाहर आ रहा है, तो वो इजेक्शन ऑफ द ब्लड हो रहा है। तब सेमिलुनर वाल्व डिसाइड करता है कि मैं क्या करूँगा, मैं तो इसी टाइम पे डब साउंड क्रिएट कर दूंगा, यानी कि जॉइंट डायस्टोल होते वक्त उसने डब साउंड को क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसकी पूरी टाइमिंग क्या है? इसकी पूरी टाइमिंग 0.8 सेकेंड्स की है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एट्रियल सिस्टोल हमेशा 0.1 सेकेंड का होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड्स का होता है, जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड्स का होता है। ये कभी भी नहीं भूलना है। बस इतनी छोटी सी कॉन्सेप्ट थी, इसी को समझना था एंड आई होप तुम समझ चुके हो। मैंने डब्बे वाला हार्ट से समझाया क्योंकि डब्बे वाला हार्ट सबसे इजी होता है समझने के लिए। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो एंड ऐसी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो मैं बनाते रहूँगी। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड आज के लिए बाय बाय।